हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ, जिसका जानना सभी के लिए ज़रूरी होता है। वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे लग्नेश की आपकी कुंडली में क्या महत्व होता है। यदि लगन में नवे भाव का स्वामी, चाहे वो पापी ग्रह हो या शुभ ग्रह, लगन में आके बैठ जाए तो वो आपको क्या प्रभाव देगा, या लग्नेश के साथ अगर उसकी युति हो जाए तो वो आपको क्या प्रभाव देगा। लग्नेश त्रिक भाव में हो तो वो आपको कैसा प्रभाव देगा। यदि आपका कोई कारक ग्रह शत्रु राशि में हो या कोई ग्रह मित्र राशि में हो तो वो आपको क्या फल देगा। इसी प्रकार अष्टम में शनि यदि विराजमान हो तो वो आपको क्या फल देगा, आदि विषयों को लेकर मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश की, कि लग्नेश का कुंडली में क्या महत्व होता है। लग्नेश पूरी कुंडली का रूलिंग प्लैनेट होता है। कहने का मतलब होता है वो आपकी पूरी कुंडली का मालिक है, यानी वो आपकी पूरी जिंदगी को संवारने वाला एक कारक ग्रह है। अगर लग्नेश बली होकर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, साथ ही शुभ ग्रहों से संबंध बनाए के बैठा हो, तो वह आपके जीवन को बहुत 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 अच्छा बना देगा। आपके पास हर सुख संपदा खुशियां सब होगी। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफल होंगे। तो लग्नेश का कुंडली में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसी प्रकार अगर लगन में आपकी कुंडली के नवे भाव का स्वामी, चाहे वो जो भी हो, पापी हो या शुभ ग्रह हो, अगर वो लगन में आकर बैठ जाए या कुंडली में किसी भी केंद्र त्रिकोण भाव में वो लग्नेश के साथ युति कर ले, तो वह लगन और लग्नेश के बल को जहां भी बैठा है, इन लोगों के साथ, चाहे लगन में बैठा है चाहे लग्नेश के साथ बैठा है, तो इन लोगों के, इन लगन के या लग्नेश के बल को और बढ़ा देता है, उसमें और वृद्धि कर देता है। क्यों? क्योंकि नवा भाव जो होता है वो त्रिकोण में आता है, आपका भाग्य भाव है, और त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं वो हमेशा अच्छा फल देते हैं। यानी लग्नेश और लगन अपना काम तो करेंगे ही, साथ में भाग्य का सपोर्ट भी उसको आकर मिल जाता है, और जातक की जिंदगी, व्यक्ति की जिंदगी और बलशाली, सुनहरी, खुशनुमा हो जाती है। तो आप लोगों को यह ध्यान देना है, यदि आपके नवे भाव का स्वामी लगन में आकर बैठ गया है या लग्नेश के साथ बैठ गया है, तो आपके जीवन में खुशियां अवश्य आएंगी। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अवश्य करेंगे। इसी प्रकार लग्नेश यदि त्रिक भाव में बैठ जाए, एक प्रश्न हमेशा आता है कि लग्नेश अगर त्रिक भाव में बैठा हो तो वो आपको कैसा फल देगा। देखिए, यदि लग्नेश आपकी कुंडली के त्रिक भाव में बैठा हो, 6 भाव में बैठा हो, 8 भाव में बैठा हो या 12 भाव में बैठा हो, तो वो उस भाव को बली कर देता है। क्योंकि लग्नेश के लिए ये सूत्र लागू होता है कि वो जिस भाव में भी बैठता है उस भाव को बली कर देता है। यानी वो अगर त्रिक भाव में भी बैठेगा तो उस भाव को बली कर देगा। यानी अगर छठे भाव में बैठा है तो आपके शत्रु काफ़ी होंगे, आपको कोई बीमारी लग सकती है, आप कर्ज ले सकते हैं, आपको कोई कर्ज लेना पड़ सकता है। लेकिन
लग्नेश तृक भाव में बैठ गया है तो वहाँ पर बैठकर आपके शत्रु को बढ़ाएगा, आपकी बीमारी को बढ़ने से नहीं रोक बीमारी को बढ़ाएगा, आपके कर्ज को बढ़ाएगा, लेकिन खुद वहाँ बैठकर आपको इन समस्याओं से छुटकारा भी दिलाएगा। यानी आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। आपको बीमारी अवश्य होगी, लेकिन उससे आपको जल्द छुटकारा मिल जाएगा। आपके ऊपर कर्ज होगा, लेकिन आपको उतारने की कैपेबिलिटी भी आपका लग्नेश देगा। जब भी लग्नेश की दशा आएगी तो आपकी ये सारे चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि लग्नेश का जो सारा बल है आपको इन विपरीत परिस्थितियों से निकालने में निकल जाता है, इसलिए वे आपको उतने अच्छे फल नहीं दे पाते जितने केंद्र और त्रिकोण में बैठकर व्यक्ति को देते हैं। सेम 8th हाउस में भी देखते हैं और 12th हाउस में भी देखते हैं। इस भाव को भी बढ़ा देते हैं। इन भाव के बलों को भी लग्नेश बैठकर बल दे देता है और यहाँ की विपरीत परिस्थितियों से भी यह आपको निकाल देता है। 8वें भाव में अगर बैठेगा लग्नेश तो ये आप मान के चलें कि आपकी आयु काफ़ी लंबी होगी। 12th भाव में बैठेगा तो आपको विदेश यात्रा के योग जरूर बनाएगा। विपरीत परिस्थितियों के अलावा ये भी एक अच्छा योग लग्नेश तृक भाव में बैठकर बनाता है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, वो आता है कि अगर किसी का कोई कारक ग्रह शत्रु राशि में जाकर बैठ जाए तब क्या होगा। और उसके साथ उसके मित्र ग्रह भी बैठ सकते हैं, उसके साथ उसके शत्रु ग्रह भी बैठ सकते हैं, तब वो आपका कारक ग्रह क्या फल देगा। तो देखिए, जब आपका कोई कारक ग्रह शत्रु राशि में बैठा है तो वह जगह उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। वहां आपको अच्छे फल की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यदि आपका कारक ग्रह अपने शत्रु राशि के घर में बैठा हुआ है तो आपको अच्छे फल की उम्मीद उससे नहीं करनी चाहिए। जैसे बुध कर्क राशि में बैठ गया है तो शत्रु ग्रह है, तो आपको बुध से ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आपके जैसे ये इसको हम इस हिसाब से मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप ही हैं, आप किसी शत्रु के घर पहुंच गए तो वहाँ आप अपने को कैसा महसूस करेंगे। आप असहज महसूस करेंगे, आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपको हमेशा नुकसान का डर रहेगा कि आपके शत्रु कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको हर समय डर लगा रहेगा, इसलिए आप जो अपने काम पे है उस पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस आपसे हमेशा नाराज रहता है तो आप वहाँ कंफर्टेबल जोन में नहीं रह पाएंगे। आपको लगेगा कभी भी आपका बॉस आपको तंग करेगा, आपकी कमियां निकालेगा। तो सेम ग्रहों के साथ भी ऐसा ही होता है। ये यूं कहें कि ग्रहों के साथ जो होता है वो हमारे साथ होता है। तो आपका कोई कारक ग्रह है और वो शत्रु राशि में बैठा है तो आप उससे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपना सारा ध्यान अपने शत्रु पर ही लगाकर रहेगा। अब आपका कारक ग्रह शत्रु राशि में है और शत्रु ग्रह यानी उस घर का स्वामी साथ ही आके बैठ जाए, यानी बुध कर्क राशि में है और साथ में चंद्रमा ही आकर बैठ जाए, या चंद्रमा अपने घर पर दृष्टि दे रहा हो कहीं से, तो आपका जो कारक ग्रह है और भी बलहीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो शत्रु के घर में बैठा था, वहां से उसको शत्रु नजर नहीं आ रहा था, ना शत्रु बैठा था ना शत्रु दृष्टि दे रहा था। लेकिन जब शत्रु कहीं से दृष्टि दे दे और या शत्रु साथ में आके बैठ जाए तब तो आप चाहकर भी और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही ग्रहों के साथ है कि शत्रु साथ आकर बैठ जाए या शत्रु दृष्टि दे दे शत्रु ग्रह, तो आपका कारक ग्रह और बलहीन हो जाता है। अब यदि शत्रु राशि में बैठा आपका कारक ग्रह
और वहां आपके कारक ग्रह का कोई मित्र ग्रह आकर बैठ जाए। मान लीजिए कोई आपका कारक ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही उसका मित्र आके बैठ जाए, जैसे कर्क राशि के अंदर ही बुध के साथ शुक्र आकर बैठ जाए, तो 1 और 1 11 वाला सिद्धांत यहां लागू होगा। दोनों ग्रह, दोनों मित्र ग्रह मिलकर आपको जीवन में कुछ अच्छा देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तब शत्रु की जो उनका डर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और उस दशा में आप अच्छे की उम्मीद उन ग्रहों से कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि चलिए आपके कारक ग्रह का मित्र भी शत्रु राशि में आकर बैठ गया, लेकिन साथ में फिर शत्रु भी आके बैठ गए, या चंद्रमा आके बैठ गए, या मंगल आके बैठ गए, या गुरु आके बैठ गया, आपके कारक ग्रहों के शत्रु, तो आपको रिजल्ट में फिर दोबारा से कमी देखने को मिलेगी। तो शत्रु राशि में थोड़ी सी संभावना तब होती है कि शत्रु राशि में आपका कारक ग्रह मित्र ग्रह के साथ बैठा हो, और शत्रु राशि का जो स्वामी है वो ना साथ बैठा हो, ना कोई भी शत्रु जो ग्रह है आपके कारक ग्रह का वो आपके कारक ग्रहों पर दृष्टि दे रहा हो, तो आप उस दशा में अपने कारक ग्रह से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपने कारक ग्रह के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। जीवन में काफ़ी स्ट्रगल आएगा, आपको हर काम में हर्डल्स आएंगी, और आपके काम बनते बनते बिगड़ेंगे, ये आपको देखने को अवश्य मिलेगा। वहीं यदि कारक ग्रह मित्र राशि में बैठा हो, अकेला बैठा हो, तो वो आपको अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देखिए कि आप अपने किसी मित्र के घर में जाते हैं तो वहां आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। कोई आपका जिगरी दोस्त हो तो वहां तो आप अपने घर जैसा व्यवहार करते हैं। तो वही कारक ग्रहों के साथ होता है कि अगर वो अपने मित्र राशि में मित्र ग्रह के साथ बैठे हों, या मित्र राशि में ही बैठे हों, तो वो आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। और अगर साथ में उस ग्रह का मित्र ग्रह जो है या उस राशि का स्वामी है साथ बैठ जाए, या कहीं से दृष्टि दे दे, तो रिजल्ट सोने पे सुहागा हो जाता है। इस कंडीशन में यदि मित्र राशि में आपके कारक ग्रह के मित्र राशि में कोई शत्रु ग्रह भी आकर बैठ जाए या दृष्टि भी दे रहा हो, तो भी आप अपने कारक ग्रह से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा हर्डल आपको जरूर महसूस होगा। ये सेम वैसा ही है कि आप अपने जिगरी दोस्त के घर में हैं, वहाँ गेट टुगेदर हो रही है, बहुत से मित्र आए हुए हैं, साथ में मित्र के वेश में कोई शत्रु भी आया हुआ है, लेकिन आपका उत्साह वहाँ ख़त्म नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ आप हैं वो आपका एरिया, आपके दोस्त का घर है, आपका दोस्त का जगह है, तो यहाँ आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसी प्रकार ग्रह भी जब मित्र राशि में होते हैं, मित्र के साथ संबंध बना के रहते हैं, तो साथ में शत्रु ग्रह का संबंध भी अगर बनता है तो भी उसको ज़्यादा प्रभाव नहीं पाता। हाँ, हर्डल जरूर आते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता और आपके काम बनते जरूर हैं, बिगड़ते नहीं हैं। तो ये है कारक ग्रहों के मित्र राशि और शत्रु राशि के में विराजमान होने का, बैठने का, संबंध बनाने का रिजल्ट। अब एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, अष्टम में शनि। देखिए, यदि शनि अपनी ही राशि में 8वें भाव में है, 10 नंबर या 11 नंबर मकर या कुंभ राशि के अंदर 8वां भाव बन रहा है, और शनि अपनी ही राशि में है, तो भाव, भावेश और कारक तीनों यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि शनि का भाव हो गया, भाव का स्वामी शनि हो गया, और अष्टम के कारक शनि हो गए।
तो यहाँ बैठे शनि पर कोई पाप प्रभाव नहीं आया तो वह भाव, उस भाव के कारकत्व और शनिदेव तीनों आपको बहुत अच्छे फल देंगे। यानी अगर उस पर शुभ प्रभाव आता है, साथ में शनिदेव अष्टम भाव में अपनी राशि के ही अगर विराजमान है और उस पर कोई पाप प्रभाव नहीं आया, शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तो ये सोचिए कि आपका अष्टम भाव काफ़ी बढ़िया हो गया, शनि देव बहुत बढ़िया हो गए और अष्टम भाव के जितने भी कारकत्व हैं वो आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छे हो गए। आपको वो अष्टम भाव से हमेशा अच्छे फल प्राप्त होंगे। लेकिन वहीं अष्टम पर पाप ग्रह का प्रभाव आ गया तो तीनों भाव, भावेश और कारक के जो परिणाम हैं वो आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे यदि अष्टम में शनिदेव विराजमान है अपनी ही राशि में तो। और यदि शनिदेव किसी दूसरी राशि में विराजमान है तो भी वहाँ पे फल मिक्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव फिर वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि मित्र राशि में है या शत्रु राशि में। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ प्रश्न मेरे सामने आते थे, लोगों द्वारा पूछे जाते थे पर्सनली कंसल्टेशन के अंदर, तो मैंने उसको आज वीडियो बना के आप लोगों के सम्मुख रखा। कुछ और प्रश्न बचे हैं जिनको मैं अपने अगले वीडियो में अवश्य डालने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का यह टॉपिक पसंद आया होगा। आपके ज्ञान में अवश्य इससे कुछ ना कुछ वृद्धि अवश्य होगी। आपको ग्रहों को समझने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।